चलो अब हम बात किसकी करते हैं, हम बात करते हैं मैप की। तो हमारे बच्चों को बोल दीजिएगा कौन सी बोल बताएं आपको। चलो तो आंसर करना है भैया और बताना है अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैसे होगा, सब बताइएगा आप लोग। चलो देखो सबसे पहले चीज अब हम मैप के बारे में बात करेंगे और बड़ी ही आराम से बात कर लेंगे और लेकिन थोड़ा सा तेज पढ़ाते हुए बात करेंगे। समझ में आ रही बात, समझाएंगे सब कुछ, पर जैसे हम स्पीड में एमसीक्यू कर रहे थे वैसे ही हम चीजों को कवर करेंगे। बता दो मेरे को एक बार मैप किया जाए। सर आप तो फॉरेस्ट से पढ़ा रहे हो बेटा, मैं बिल्कुल जो बच्चे हमारे पुराने हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितनी स्पीड में कितनी कम स्पीड में पढ़ाता हूं, लेकिन फिर मैं कितनी ज्यादा तेज आपको पढ़ा करके आया हूं एमसीक्यू। चलिए आगे। चलो तो बच्चों अगर मानचित्र के बारे में बात करें 10 नंबर हमारे पक्के होते हैं तो पहले हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए, बेसिक बेसिक वाली। क्या जानकारी होनी चाहिए बहुत पहले सुनिए। ऐसा मानचित्र आपको मिलेगा पॉलिटिकल। अब इसमें क्या होता है, हमारे टोटल यहाँ पे राज्य वगैरह है, बहुत ध्यान से सुनिए। तो हमारे पास ये है, हमारे पास कश्मीर, जम्मू कश्मीर मिलेगा आपको ना, यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर और उसके बाद देख लेता हूं पहले कितने मैप लगे हुए हैं फिर उसके बाद बात करें। चलो बढ़िया। तो सर हमें क्या मिला, सबसे पहले नीचे से शुरू करूं ऊपर से आऊं। तो सर ये हो गया हमारे पास जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, उसके बाद तक लद्दाख। यहाँ से हमारे बोर्ड के एग्जाम में कोई सवाल नहीं बनेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ से हमारे बोर्ड के एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं बनेंगे, ठीक। पर हमें जानकारी होनी चाहिए कम से कम, ठीक। अच्छा अब दूसरी चीज सुनो, इसके जस्ट हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो जैसे हम लोग नीचे की तरफ आएंगे हमें क्या मिलेगा, पंजाब, यहाँ पर मिलेगा पंजाब, ये जानकारी हमको होनी चाहिए। पंजाब सर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा हिमाचल प्रदेश। सर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा उत्तराखंड। समझते जाना बेटा, यहाँ हमें मिलेगा उत्तराखंड। फिर उसके बाद सर ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये छोटा सा है सर। उसके बाद ये क्या है सर, ये हमारे पास हरियाणा, ये सर हरियाणा दिल्ली से जुड़ा हुआ है। ये सर हमारे पास है राजस्थान और ये छोटा सा जो यहाँ पे दिख रहा है ये हमारे पास दिल्ली। फिर उसके बाद ये सर हमारा यूपी, फिर उसके बाद ये है हमारा एमपी, ये है हमारे पास महाराष्ट्र। तो तुम्हें इतनी चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए मैप के अंदर, ताकि तब तुम मैप के सवाल कर पाओगे। जब तुम्हें मानचित्र में यही चीजें नहीं क्लियर होंगी तो तुम मानचित्र कैसे कर पाओगे, समझ आई बात। फिर सर यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये सर हमारे पास है गोवा, सर ये हमारे पास कर्नाटक, इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। ये सर हमारे पास केरल, क्योंकि अब तक सीखने का वक्त नहीं है, केरल हो गया। यहाँ पे सर हमारे पास तमिलनाडु, सर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, इतनी बात तो क्लियर हो गई। यूपी के पास ये हमारे पास जुड़ा हुआ कौन है, ये सब बिहार है हमारे पास। उसके बाद यहाँ से देखिए तो ये भारतीय सीमा अब यहाँ से खत्म हो जाती है, ये जो नीचे देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे हो पश्चिम बंगाल मिलेगा आपको, सर ये पश्चिम बंगाल मिलेगा, ये बांग्लादेश मिलेगा। तो सर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये आपको मिलेगा झारखंड, झारखंड मिलेगा। ये क्या है सर, ये छत्तीसगढ़, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ जाते हैं, अब हमारे पास हमको मिलेगा एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब कंफ्यूजन होगी कि ये उड़ीसा है कि ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा होगा। ये हमारे पास आंध्र प्रदेश और ये हमारे पास तेलंगाना। हमने इधर के सारे भर लिए, क्लियर हो गई बात, इधर के सारे हो गए। अब यहाँ के साथ देख लो, यहाँ के सातों को समझने के लिए मैं थोड़ा इसको बड़े में लेकर के चलता हूँ। ये आ जाओ इधर देखो, हमारे पास इसमें तुम्हें एक चीज पर ध्यान रखनी है, एक ही सवाल बनता है तुम्हारा, वो है असम से, और कहीं से कुछ नहीं बनेगा। असम में काजीरंगा बनेगा और एक सिलचर पूछा जाता है जो पूर्व पश्चिम गलियारा होता है। तुम बस इतना ध्यान रखना है बीच में हमारे पास है असम है, बाकी तुम्हारा ईटानगर, उसके बाद जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ईटानगर, इस बात को ध्यान नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है असम, ठीक। और उसके बाद आपको याद रखना है कि असम की जो राजधानी मिलेगी वो दिसपुर मिलेगी और अरुणाचल की ईटानगर, बढ़िया। बाकी तुम्हें और किसी चीज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां से सवाल नहीं बनेगा तुम्हारे पेपर में, ठीक। तो यहाँ तक की बातें बढ़िया से क्लियर हो गई। अच्छा दूसरी चीज सुनिएगा ध्यान से, इतना तो समझ में आया, जितने मेन पॉइंट है सारे बता दूंगा। इधर वाला हिस्सा जो मैप पे पड़ता है वो पूर्व पड़ता है, इधर वाला जो हिस्सा पड़ता है वो पश्चिम पड़ता है, ये बेसिक जानकारी पहले ले लो। इधर वाला जो हिस्सा पड़ता है सर्व उत्तर पड़ता है और इधर वाला जो हिस्सा पड़ता है सर्व दक्षिण पड़ता है, ठीक। और पूर्व और उत्तर, तो सर उत्तर पूर्वी इलाका हो जाता है, उत्तर पश्चिमी ये हो जाता है हमारे पास, और सर दक्षिण पश्चिमी ये हो जाता है और दक्षिण पूर्वी हो जाता है। पर इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पता होना चाहिए। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया, एक बार फटाफट से बताओ। सर लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर बेटा देखो, अभी मैप के पीछे आप पड़े थे, अभी मैं बताने लगा हूं तो सर शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर है ना। सर मेरा 20 में 20 सही हुआ है, बहुत अच्छी बात है ना, 20 में 20 सही है, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं आगे एक बार बताओ, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर। बदतमीजी करोगे तो बेटा फिर हमारी टीम बैठी हुई है, अभी तो सुधर जाओगे। चलो जी चलिए, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर। अब आ जाओ इधर, अब हमारे पास कुछ सवाल बनेंगे और वो सवाल क्या बनेंगे और इनके फटाफट से आंसर। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास ये सवाल बना बोर्ड के एग्जाम में कि वह स्थान जहां पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है, तो कहां होता है, मुंबई महाराष्ट्र में। अब मुंबई तुम्हें पता होनी चाहिए मुंबई कहां मिलेगी, तुमको यहां पर मिलेगी मुंबई। अब कहां पर मुंबई, ये पूरा पूरा क्या है महाराष्ट्र, अब पूरा पूरा क्या है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में तुम्हें मुंबई तुम बहुत अच्छे जानते हो समुद्र के आसपास होगी, यानी इस तरफ मिलेगी यहाँ पर। तो ऐसे करके हमें पूरा काला करना है और यहाँ पे हमें ऐसे मुंबई लिख देना है, बस समझ गए, यहाँ पे हमें मुंबई लिख देना है। फिर उसके बाद वह स्थान जहां पे सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां हुआ था, कलकत्ता में। कलकत्ता जो कि कहां है, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल कहां पर है सर, पश्चिम बंगाल हमको यहाँ पर मिलेगा। तो सही आ जाता है हमारे पास दूसरा पॉइंट। क्लियर हुई तेरी बात बढ़िया से, सारे बच्चों को समझ में आया। मैं फिर आपसे बताता हूँ मैप कैसे भरना है। आज दोपहर में हमने कॉपी लिखने का तरीका बताया था, आज मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। कुछ दो बातें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो मैप मिलेगा 5 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे और 2 मानचित्र मिलेंगे, 5 5 करके 2 बार सवाल मिलेंगे और मानचित्र 2 मिलेंगे। एक मानचित्र पे 5 सवालों का आंसर करना है इतिहास के, ठीक। उसके बाद उसको कॉपी के बीच में रख करके धागे से बांध करके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप मानचित्र से रिलेटेड ये चीजें पूछोगे तो अभी हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने दोपहर में चीजें बता दी। अब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, बट एक चीज बताते हैं कि मानचित्र को आप पेंसिल से भरिएगा बच्चे, किससे भरोगे, पेंसिल से भरोगे, बढ़िया। सारे बच्चों को क्लियर। चलो तब तीसरा सवाल बनता है कि भाई जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहां हुआ, नागपुर में। नागपुर कहां है, महाराष्ट्र में। तो नागपुर यहां पर पड़ता है कुछ, इधर ऊपर मध्य प्रदेश और नीचे की तरफ जाओगे तेलंगाना, यहां पर नागपुर पड़ेगा, ये देखो तीसरा, ठीक। फिर भाई जहां पर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहां पर, मद्रास और तमिलनाडु। तब तमिलनाडु मद्रास और तमिलनाडु हमारे पास यहां, ये देखो यहां पर हमारे पास मद्रास हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई जहां पर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, एक सवाल तो यहां से बनेगा ही बनेगा, तो जो कि होगा लाहौर, 2025 में आया हुआ सवाल भी है, लाहौर कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। तो सही हो गया हमारे पास भारत में नौ जागरण एवं स्वतंत्रता संग्राम के केंद्रक। तो भाई जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है सर, अमृतसर पंजाब। अमृतसर कहां मिलेगा सर, यहां मिलेगा हमको सर, पंजाब है अमृतसर, यहां मिलेगा हमको। फिर उसके बाद सर भाई जहां पे महात्मा गांधी जी ने नमक कानून भंग किया सर, दांडी गुजरात। अब दांडी कहां मिलेगा, समुद्र के पास में मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपको दांडी, ठीक। फिर उसके बाद सर भाई जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, कहां, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। प्रयागराज कहां मिलेगा, देखो ये तुम्हारा हो गया पूरा पूरा उत्तर प्रदेश, ये तुम्हारा हो गया पूरा पूरा उत्तर प्रदेश, ये तुम्हारा हो गया पूरा पूरा उत्तर प्रदेश। क्लास रुक गई थी ना, कुछ ग्लिच हुआ था, अब क्या ग्लिच हुआ था पता नहीं, है ना। अब तुम चुपचाप मैप पे फिर से फोकस करो। तो इसी बीच हमने एक कमेंट पढ़ी जो एक बच्चे की थी, वो कह रही है कि क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, कह रही है कि सर जो ये गोला काला करना है, क्या मैं इसको इसके से कर सकती हूँ। बेटा इसके से करोगे तो दूसरी तरफ पेन छप जाएगा, मतलब इसके छप जाएगा। तो आप ये गोला चाहो तो पेन से कर सकती हो, है
है ना? पेन से कर सकती हो, जो कि काला पेन होना चाहिए, और डॉट पेन से करो ताकि दूसरी तरफ गोला ना छपे। समझ गए? क्लियर? तो हमने क्या कहा, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रयागराज, यहाँ मिलेगा। अब सर आते हैं, अगला सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, वह स्थान जहाँ पे किसान सत्याग्रह हुआ। अब किसान सत्याग्रह कहाँ हुआ सर? खेड़ा गुजरात में। अब गुजरात बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि सर ये हमारे पास क्या है, गुजरात है। अब इसमें खेड़ा कहाँ पर होगा? खेड़ा गुजरात कहाँ होगा सर? खेड़ा यहीं पर होगा, अहमदाबाद भी इसी जगह पे होगा। पांचवा हो गया सर, आता है वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। बेटा ये सवाल कभी भी नहीं पूछा गया था, लेकिन 2025 में पहली बार पूछा गया कि वह स्थान जहाँ पे आनंद भवन स्थित है। तो जो बच्चे प्रयागराज के हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। अब प्रयागराज कहाँ है, ये देखो भैया, यहाँ पर मिलेगा आपको आनंद भवन। फिर उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो सर वो कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेगा, ये देखो, यहाँ पर आपको इस जगह पे अहमदाबाद मिलने वाला है। समझ गए तेरी बात? भैया से क्लियर हो गई बात? फिर देखो वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन प्रारंभ किया, कहाँ? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद गुजरात। तो सर यहाँ पे हम लोग लगा करके आएंगे अहमदाबाद गुजरात। फिर उसके बाद सर वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने आश्रम आंदोलन स्थगित कर दिया, या फिर चौरी चौरा घटना घटी, कहाँ पर? चौरी चौरा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हम जब आएंगे उत्तर प्रदेश में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे मिलेगा चौरी चौरा। ठीक, कहाँ मिलेगा? चौरी चौरा, यहाँ पर हमको मिलेगा चौरी चौरा इस जगह पर। ठीक है, देखो ठीक, तो सही हमारा चौरी चौरा हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास भूगोल में संसाधन एवं विकास। बेटा इतिहास के लिए आप इतने सवाल तैयार कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 5 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे अगर तुम इतिहास में इतने सवालों को अच्छे से तैयार कर लेते हो। अच्छा, दूसरी चीज सुनिए, इसके अलावा सर क्या आ सकता है, ऐसी कोई चीज जो आपने ना पढ़ाई हो। ठीक, हमें बच्चों को पढ़ाई जाती है जब बच्चा 5 या 6 में बच्चा होता है। आप सारे बच्चों को, जो भारत के 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों के नाम आपको आज रात तक हर हालत में याद कर लेने हैं, और मैंने ये बात आपको 4-5 महीने पहले भी बोली थी। हमने क्या कहा, ये 28 राज्यों को आप सभी को क्या कर लेना है, याद कर लेना है, और इनकी राजधानियां याद कर लेनी है। एक ऐसा सवाल तुम्हारे पेपर में 1 नंबर का आ सकता है, जैसे मान लो तुमसे पूछ ही लिया, मान लो तुमसे पूछ ही लिया कि भैया मुझे ये बता दो कि राजस्थान की राजधानी क्या है। अब आपका आंसर क्या होगा? जयपुर। अब जयपुर होगा तो जयपुर में ढूंढना पड़ेगा जयपुर कहां पर है। समझ गए? क्लियर हुआ? या मान लो तुमसे पूछ लिया कि मुझे बता दो तो भैया तमिलनाडु, तो सर चेन्नई, फिर चेन्नई ढूंढोगे। तो इसलिए तुम्हें बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एक राजधानी आपसे 1 नंबर की पूछी जाएगी, ये बात मैं 4-5 महीने पहले ही आपको बोला था। चलो अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ बच्चों इसके बारे में कि मरुस्थलीय मृदा पाए जाने वाला क्षेत्र है ना, जलोढ़ मृदा पाए जाने वाला क्षेत्र, काली मृदा वाला एक क्षेत्र, ऐसे करके हमारे पास क्वेश्चन है। चलो जरा गौर से देखो, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऐसा सवाल बना हुआ है, और हमसे कहा जा रहा है कि मुझे बताओ मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाएगी। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर हमको मिलेगी? ये हमारे पास मरुस्थलीय मृदा यानी कि हमारे पास कैसी मृदा होनी चाहिए, शुष्क मृदा होनी चाहिए। अब मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलेगी आपको? यहाँ राजस्थान में टाइप इधर मिलेगी। तो मुझे बताओ जलोढ़ मृदा कहाँ मिलेगी? उत्तर भारत के मैदान में मिलेगी। या काली मृदा कहाँ मिलेगी? सर काली मृदा हमको यहाँ पर मिलेगी, देखो महाराष्ट्र में हमको मिलेगी, सर इधर हमको काली मृदा मिलेगी, देखो पूरी काली मृदा तो मिल रही है काली मृदा। तो हमें इसको अगर बनाना हो पेपर में तो हम कैसे करेंगे? ठीक, तो चलिए अब पेपर में कैसे करोगे? मान लो पूछता है कि मरुस्थलीय मृदा पाया जाने वाला एक क्षेत्र, तो मरुस्थलीय मृदा पाया जाने वाला क्षेत्र आप ऐसे करोगे, और जो भी चिन्ह होगा, ठीक, जैसे मान लो हमें इस चिन्ह से दर्शाना है इसको ऐसे, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऐसे चिन्ह बना देंगे, और ऐसे करके हम लोग पहला नंबर डाल देंगे। खत्म। समझ में आ रही बात? फिर हमसे पूछा जाएगा जलोढ़ मृदा का एक क्षेत्र। अब जलोढ़ मृदा सर ज्यादातर आपको उत्तरी भारत के मैदानों में मिलेगी, सर ऐसे करेंगे, सर ये दूसरा चिन्ह डाल देंगे। सर काली मृदा सर महाराष्ट्र में आपको मिलेगी, तो सर आप यहाँ ऐसे लिखोगे, और काली मृदा आप यहाँ पर तीसरा नंबर डाल दोगे। तो ऐसे करके हमारे तीनों सवाल हो जाएंगे। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? एक बार फटाफट से बताओ, थोड़ा तेज पढ़ाओ बेटा, तेज पढ़ाएंगे तो आप ये बोलोगे कि भाग रहे हो, है ना? अब अभी बात बहुत प्यार के साथ सुनो, अगर मैं तेज पढ़ाऊंगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। पढ़ा के दिखाऊं? बोलो, अगर बोलो तो दिखा दूं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुमको। मैं फटाफट क्लियर लगेगा, सब बहुत तेजी से खींच रहे हैं जानबूझ करके, ऐसे मत लिखा करो। समझिए मेरी बात को, मैं ये चीज तुम्हें समझाई इसलिए मैं मुझे क्या अभी बंद कर चला जाऊं, लेकिन मैं भी जानता हूं कि तुम्हें आराम से बताऊंगा तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। जल्दबाजी तो नहीं कर सकते ना किसी चीज में, है ना? किसी चीज में जल्दबाजी तो नहीं कर सकते ना। तो बच्चों देखो बात करते हैं सलाल बांध की। अब सलाल बांध कहां मिलेगा? सर कश्मीर में। अब कश्मीर कहां मिलेगी वो देखो ऊपर। तो उसके बाद फिर आता है हमारे पास भाखड़ा नागर बांध, वो कहां मिलेगा? सर पंजाब में। पंजाब हमारे पास यहां पर मिलेगा। फिर उसके बाद आता है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहां? सर उत्तराखंड में। उत्तराखंड हमारे पास यहां पर मिलेगा। उत्तराखंड हमारे पास ये मिलेगा ऐसे। फिर आता है राणा प्रताप सागर बांध, राणा से राजस्थान से यहाँ मिलेगा हमको। फिर उसके बाद सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में यहाँ पर हमको मिलेगा आके। फिर उसके बाद आता है हीराकुड। हीराकुड कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा से हमको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। फिर उसके बाद फिर आता है नागार्जुन बांध जो कि कहाँ से? तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर यहाँ पर मिलेगा आपको। फिर जहाँ भी उंगली जाएगी देखिए वहीं पे मिलेगा। फिर उसके बाद सत्तू भद्रा जो है कहाँ मिलेगा? सर कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है? देखो सत्तू भद्रा यहाँ पे मिलेगा। समझ आ रही बात? तो सही देखो हमारे जल संसाधन वाले चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं। बढ़िया सर। उसके बाद भारत के मानचित्र पर नील को दर्शा दो। किसको? दामोदर नदी को समझा दो। ठीक है, झारखंड पश्चिम बंगाल में रहने वाली नदी, यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पे तुमको बनाना पड़ेगा। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं, दामोदर नदी झारखंड पश्चिम बंगाल में रहने वाली नदी। अब झारखंड कहाँ है? ये देखो झारखंड है, यहाँ पश्चिम बंगाल है। तो सर ये इस तरीके से नदी को ऐसे बनाओगे, ऐसे जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ऐसे ही चित्र आप बनाओगे। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये पहला सवाल हो गया तुम्हारे पास। फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं? महानदी जो कि उड़ीसा की प्रमुख नदी है। अब उड़ीसा कहाँ है? सर उड़ीसा भी हमारे पास यही है। उड़ीसा की प्रमुख नदी है, ये हमारे पास उड़ीसा है। तो यहाँ पर क्या बनाओगे? उड़ीसा की प्रमुख नदी है, तो ऐसे करके बनाओगे। ये पहला सवाल हो जाएगा, ये दूसरा सवाल हो जाएगा। फिर उसका तीसरा सर गोदावरी नदी। गोदावरी कहाँ है? सर महाराष्ट्र की प्रमुख नदी है। अब महाराष्ट्र कहाँ है? ये देखो सर यहाँ पर हमको बनाना है कौन सी नदी? गोदावरी नदी महाराष्ट्र की प्रमुख नदी है, तो हमें इस तरीके से बनाना होगा। ठीक, तीसरा सवाल भी हमारे पास होता है। फिर चौथा आता है हमारे पास ताप्ती नदी जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है और इधर आकर गिरती है। तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश कहाँ पर है? मध्य प्रदेश ये देखो गुजरात, ये देखो, और हमारे पास गुजरात महाराष्ट्र यहाँ पे। तो सर ऐसा बनाएंगे कि तीनों से होकर गुजरे। और बच्चों देखो इधर भी हम ये पूछ चिन्ह बनाते हैं ना, ऐसे पूछ चिन्ह बनाते हैं ना, तो इसका मतलब सर ये इधर से इधर को आ रही है, ये इधर से इधर को जा रही है। समझ में आ रही बात? ये इधर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ये वाली इधर हमारे अरब सागर में गिर रही है। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? फिर उसके बाद कावेरी नदी सर कर्नाटक और तमिलनाडु। सर यहाँ पे हमारे पास कावेरी नदी, ये 2025 में पूछा गया है। कावेरी नदी वाला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है। ये तमिलनाडु, ये कावेरी नदी हो जाएगा। फिर आता है सबसे अधिक उत्पादक राज्य। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। सर ये हमारे पास यहाँ पर बनकर जाएगा। तो कॉफी कहाँ होती है? कर्नाटक में यहाँ पर लगाओगे। तो उसका गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में यहाँ लगा करके आओगे। सर क्या ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे गन्ना लगा देंगे तो गलत हो जाएगा? क्या यहाँ लगाएंगे गलत हो जाएगा? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो कहीं भी गन्ना बना करके आओगे। ठीक है सर, बच्चों को कोई दिक्कत? बढ़िया से समझ आ रहा है ना? फिर चाय, चाय कहाँ है? असम, असम कहाँ मिलेगा? सर हमको यहाँ मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद देखो सर कपास, कपास कहाँ है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हमारे यहाँ पे हो जाएगा। सर रबड़ कहाँ है? केरल, केरल सर हमको यहाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखो जहाँ बिंदु मारो वही बिंदु दिख रहा है मुझे। नामरूप, नामरूप कहाँ है? असम में, सर असम में आ गया। सर उसके बाद सर हमारे पास आता है सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कहाँ है हमारे पास? ये देखो। फिर उसके बाद रामागुंडम ये कहाँ है? तेलंगाना, तेलंगाना कहाँ है? ये देखो यहाँ पर। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारे पास परमाणु ऊर्जा, ये स्क्रीनशॉट ले लो। परमाणु ऊर्जा से परमाणु ऊर्जा से नर्मदा, नर्मदा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इस तरफ आओगे यहाँ पर। ठीक है, देखो थोड़ा ऊपर जाओगे दिल्ली की तरफ। तारापुर, तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ये देखो हमारे पास यहाँ पर। ठीक, उसके बाद काकर, काकरा पाल जो कि गुजरात में, सही यहाँ पे हमें मिलेगा। फिर उसके बाद आएगा कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु हमारे पास यहाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं बोलोगे सर स्क्रीनशॉट नहीं ले देते। फिर उसके बाद खरीद तथा ऊर्जा संसाधन, कोयला की खानी रानीगंज, रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल, ये हमारे पास पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद आता है हमारे पास बोकारो, बोकारो कहाँ? झारखंड, पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर यहाँ पे झारखंड आ गया। फिर उसके बाद तालचेर, उड़ीसा, उड़ीसा कहाँ है? सर ये देखो उड़ीसा हमारे पास यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है नेवेली जो कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु कहाँ? ये देखो हमारे पास। बहुत आसान है, सिर्फ केवल तुम राज्यों को याद कर लो और इनको याद कर लो, तुम्हारा सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर से ब्लैक स्क्रीन होगी। ये ब्लैक स्क्रीन क्यों हो रहा है जी? ये ब्लैक स्क्रीन क्यों हो रहा है जी? फिर उसके बाद आता है सूती वस्त्र उद्योग, मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहाँ बनाएंगे? सर ये मुंबई महाराष्ट्र यहाँ पर आ गया। सर कानपुर उत्तर प्रदेश, सर कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश हमारे पास ये रहा। ठीक, सर इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, सर ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद कोयंबटूर तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ है? सर तमिलनाडु ये मिल गया हमारे पास। फिर उसके बाद सूरत गुजरात, गुजरात कहाँ है? सर ये रहा गुजरात। फिर उसके बाद हमारे पास लौ एवं इस्पात संयंत्र में दुर्गापुर, अब ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में मिलेगा। दुर्गापुर से दुर्गा याद रखोगे, ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल मिल जाएगा हमको। फिर उसके बाद बोकारो झारखंड में, पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर झारखंड,